नमस्कार साथियों। तो आज है 17 जनवरी 2026। दोस्तों ये जो वीडियो है ना, ये कल की वीडियो है, सेम टाइम की। आपको मैं कुल मिला के 3 ऐसे कंपनी की शेयर कहा था इस वीडियो में, जिसका कल रिजल्ट आउट हुआ था क्वार्टर 3 की बाजार क्लोज होने के बाद। और साथ में आपको मैं ये भी कहा था कि ये तीनों कंपनी कहीं ना कहीं पिट सकता है सोमवार के दिन। अच्छा, ये तीनों कंपनी कौन कौन सा था, थोड़ा याद कीजिए। एक था विप्रो, क्योंकि विप्रो के रिजल्ट आउट होते ही सबसे पहले विप्रो की जो एडीआर वर्जन मतलब यूएस में लिस्टेड है उसमें गिर गया। कल रात में भी हमने देखा था लगभग 6% नीचे क्लोजिंग किया विप्रो एडीआर। उसके साथ साथ टाटा टेक्नोलॉजी था, जो कि लगभग 96% की ड्रॉप हुआ प्रॉफिट में, ह्यूमंगस ड्रॉप हुआ। उसके साथ साथ एक और शेयर था पॉलीकैब नाम करके, ठीक है। ये तो कल की अपडेट है। तो आज इस वीडियो में अगेन दोस्तों हम 3 ऐसे कंपनी को कवर करेंगे जिसका आज अभी कुछ टाइम पहले की बात है क्वार्टर 3 की रिजल्ट आउट हुआ। और रिजल्ट दोस्तों बहुत ही संतोषजनक। तो आइए एक एक करके मैं आपको दिखाता हूं। और सबसे पहला जो बैंक की आज रिजल्ट आउट हुआ ना, मैं मेरे तरफ से तो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना खराब होगा। बैंक का नाम है आईसीआईसी बैंक। आज वैसे देखिए दो बड़े बैंक, एक तो एचडीएफसी बैंक की रिजल्ट आउट हुआ, दूसरा आईसीआईसी बैंक की रिजल्ट आउट हुआ। अच्छा, एचडीएफसी बैंक की रिजल्ट ऑलरेडी आपको मैं लास्ट वीडियो में दे चुका हूं, नहीं देखा तो चेकआउट करके जरूर आइए, ठीक है। ये वीडियो पहले आप देख लीजिए उसके बाद। सो आईसीआईसी बैंक की रिजल्ट दोस्तों आउट हुआ लगभग सेम टाइम पे ही, जिसके इम्पैक्ट आपको ऑब्वियसली सोमवार के दिन देखने को मिलेगा। अब आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये दोनों इंपॉर्टेंट बैंक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका ओवरऑल वेटेज जो है, मतलब देखिए ऐसा नहीं कि वैल्यूएशन बढ़ा है इस वजह से, नहीं। इसकी ओवरऑल जो वेटेज है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मतलब अगर 2% ऊपर नीचे हो गया तो मतलब कह सकते हो मार्केट में तबाही कर देगा, ऐसा इतना इंपॉर्टेंस है। और ऐसे में देखिए आईसीआईसी बैंक मैं कहूंगा बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, खास करके रिजल्ट के मामले में। अब देखिए रिजल्ट कैसा हुआ। देखिए दिसंबर 2024 पिछले साल बैंक की जो इनकम आया 41,300 करोड़ रुपए। इस बार बैंक की इनकम में एक म्यूटेड ग्रोथ हुआ। चलो ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। एचडीएफसी बैंक का भी हमने देखा था, एक म्यूटेड ग्रोथ हुआ था। 41,966 करोड़ कंपनी की इस बार इनकम जनरेट हुआ, जो कि सिक्वेंशियली मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी एक मार्जिनल इंक्रीज हुआ। 41,758 करोड़ से बढ़ के 41,966 करोड़ पे पहुंच चुका है। चलो अच्छी बात है। उसके बाद आइए नीचे, यहाँ पे सारा खेल बदल गया। अब ये भी फैक्ट है कि आईसीआईसी बैंक कोई छोटे मोटे बैंक नहीं है, बड़े बैंक है और बड़ा इनकम जनरेट करता है। और मतलब यहाँ पे अगर 0.5%, आधा परसेंट अगर मार्जिन ऊपर नीचे होता है तो बहुत इंपैक्ट डाल सकता है यहाँ पे प्रॉफिट में। और यहाँ पे पिछले साल जो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन या फाइनेंशियल मार्जिन था 21%, पिछले क्वार्टर में 21%, इस बार 18% हो गया, है ना। तो आई थिंक ये अलग से बताने की जरूरत नहीं है। पिछले साल आईसीआईसी बैंक की नेट प्रॉफिट था 11,792 करोड़ रुपए। पिछले क्वार्टर में आईसीआईसी बैंक की नेट प्रॉफिट था 12,359 करोड़ रुपए। इस बार 11,318 करोड़। सबसे बड़ी फैक्टर क्या पता है? सबसे बड़ी फैक्टर ये है कि बैक टू बैक 2 क्वार्टर से बैंक की जो नेट प्रॉफिट वो गिर रहा है। अब अगर नोट किया, ये आपके क्वार्टर 1 की परफॉर्मेंस जो कि बेस्ट एवर था 12,768 करोड़। अब ये क्वार्टर 2 की परफॉर्मेंस कितना, 12,359 करोड़, थोड़ा सा गिरा है ना क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 के हिसाब से। और ये आपके क्वार्टर 3 की परफॉर्मेंस और खराब हो गया। समझ पा रहे हो ना। और बाजार दोस्तों इतना मतलब इतना खराब रिजल्ट एक्सपेक्टेशन नहीं था। मैं आपको आगे दिखाता हूँ, ठीक है। पहला अच्छा, यहाँ पे एनपीए की परसेंटेज शायद यहाँ पे नोट नहीं किया, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आप देखिए एनपीए कितना हुआ, मतलब जो ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, वो भी इंपॉर्टेंट है बैंक के लिए। उस मामले में बैंक ने अच्छा काम किया। इस बार जो बैंक की ग्रॉस एनपीए रहा 1.53%, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी कम हुआ, अच्छी बात है। और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी काफी कम हुआ, चलो अच्छी बात है। इस मामले में बैंक ने अच्छा काम किया, चलो ठीक है। नॉट आपकी जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट उसको कम रखा है। इवन नेट एनपीए भी अगर आप देखेंगे इस बार 0.37%, जो कि सिक्वेंशियली भी ड्रॉप हुआ, ईयरली भी ड्रॉप हुआ, अच्छी बात है। बट बाजार की जो एस्टिमेट था ना, थोड़ा तो एक्सपेक्टेशन था बाजार की, भाई इस बार थोड़ा सा मतलब बाउंस कर सकता है, बट ऐसा नहीं हुआ। ये देखिए बिलो एस्टिमेट। और बिलो एस्टिमेट मतलब क्या? जो बाजार की एस्टिमेट तो उससे बहुत ही खराब। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ बाजार की एस्टिमेट कितने। देखिए बाजार की एस्टिमेट था 12,346 करोड़, 12,346 करोड़। और बैंक ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया? 11,318 करोड़। तो अब समझ पा रहे हो ना मैं क्यों एकदम शुरू में कहा था कि ये भी पिट सकता है। और आईसीआईसी बैंक अगर पिट गया तो उसका नतीजा कहीं ना कहीं एंटायर इंडेक्स को भुगतना पड़ेगा, ये तो आपको पता है। अब क्या होगा पता है? लड़ाई होगा यहाँ पे एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक के बीच। और दोनों का ही वेटेज बहुत ज्यादा है। हाँ, एचडीएफसी बैंक की थोड़ा ज्यादा बड़ा है और आईसीआईसी बैंक की थोड़ा कम है, बट ओवरऑल वेटेज की बात करें तो लगभग
काफ़ी ज़्यादा है। जहाँ पे एक तरफ एचडीएफसी बैंक ने जो लास्ट वीडियो में आपके साथ मैं शेयर किया था, परफॉर्मेंस वाइज बहुत तगड़ा परफॉर्म किया। इवन बाजार की जो एस्टिमेट था, है ना, उसको भी बीट कर दिया। और आगे आपका आईसीआईसी बैंक ड्रॉप हुआ है प्रॉफिट में, मार्जिन लैग किया है और अर्निंग पर शेयर कम हुआ, बैक टू बैक कम हो रहा है, सिक्वेंशियली भी कम हुआ। ऊपर से बाजार एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाया, बिलो एस्टिमेट की रिजल्ट आया। अब देखना होगा कि क्या होता है सोमवार के दिन, काफ़ी इंटरेस्ट रहेगा सोमवार के दिन, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट शेयर आपके सोमवार के लिए। अच्छा, उसके बाद आ जाइए कुछ ऐसे मिड कैप कंपनी का भी आज रिजल्ट आउट हुआ, जैसे कि जेके सीमेंट। अच्छा, जेके सीमेंट ये उतना भी छोटा कंपनी नहीं है, लगभग 45,000 करोड़ की मार्केट वैल्यूएशन है, ठीक है। आइए इसका रिजल्ट भी देखता हूँ। अच्छा भाई दोस्तों, एक और छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा। देखिए, अगर आपको वीडियो भी अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। देखिए, मैं मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, पोस्ट करता हूँ, बट आपको सब्सक्राइब नहीं करता ना, इस टाइप की जो इंपॉर्टेंट वीडियो, आप समझ पा रहे हो इसकी इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है, आप तक पहुंचता नहीं है, ठीक है। तो काइंडली सब्सक्राइब करके रख दीजिए अभी हो सके तो। अच्छा, ये देखिए जेके सीमेंट की परफॉर्मेंस पिछले साल दिसंबर 2024 में था, इनकम 2,930 करोड़। इस बार दिसंबर 2025 में इनकम बढ़ चुका है, बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार काम किया, 3,463 करोड़। इवन क्वार्टर, अच्छा यहाँ पे एक और फैक्टर मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, सीमेंट सेक्टर की जो Q3 है ना, वो हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सीमेंट सेक्टर में Q2 सबसे खराब होता है, याद रखना। खराब क्यों होता है? क्योंकि Q2 मतलब क्या? Q2 मतलब जुलाई अगस्त सितंबर, और भारत में उस टाइम पे क्या होता है? मानसून, वर्षा होता है। और वर्षा में क्या होता है कि बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड काम काज वो थोड़ा कम ही होता है, तो जिस वजह से डिमांड थोड़ा कम रहता है, हल्का रहता है, ठीक है। तो Q2 हमेशा कम ही होता है, याद रखना। बट ईयर ऑन ईयर बेस पे यहाँ पे बहुत मैटर करेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ आ चुका है। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि इस बार कंपनी की ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन 1% गिरा है, 1% गिरा है। उसके साथ साथ दोस्तों ये भी फैक्टर है कि अभी जो इशू चल रहा है, बट वो इसी क्वार्टर के सिर्फ और सिर्फ आपकी लेबर कोड की वजह से हमने देखा बहुत सारे कंपनी की एक्सेप्शनल लॉस हुआ। इस कंपनी का भी लगभग 2 करोड़ के आसपास हुआ है। उसके बाद आ जाइए, इस बार टैक्स भी सरकार को थोड़ा सा ज्यादा दिया, बहुत ज्यादा नहीं, 35%। पिछले साल दिया था आपके 32%। और जिस वजह से कंपनी की नेट प्रॉफिट 190 करोड़ से गिर के 174 करोड़ हो गया। भले ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे ज्यादा दिख रहा है, बट ये मैं कहूंगा कॉमन बात है। Q2 से Q3 बहुत अच्छा होता है, इससे भी अच्छा होना चाहिए था। एक्चुअली मैं कह रहा हूँ कि देखिए, पिछले साल 2024 की देखिए, ये Q2 ये Q3 था। इवन उसके पहले अब 2023 में पहुंचे, ये Q2 था, ये Q3 बहुत अच्छा होना चाहिए था, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें देखने को नहीं मिला। आपके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कहीं ना कहीं देखा जाए इसकी शेयर भी पिट सकता है, ठीक है। तो इसको भी नजर रखना। एक और कंपनी है रोजारी बायोटेक। ये जब बाजार में आया था, आई थिंक कि आपको याद होगा, ये लॉकडाउन के पहले फर्स्ट आईपीओ था। कितने लोगों को पता है, हाथ ऊपर करके बताइए। ये जो आईपीओ था ना, ये मतलब रोजारी बायोटेक लिस्ट हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये 24 जुलाई 2020 को, मुझे अच्छे से याद उस टाइम पे आई थिंक कि मैं कवर भी किया था, ठीक है। ये लॉकडाउन के बाद पहला आईपीओ था रोजारी बायोटेक। उसके बाद हैप्पीएस्ट माइंड और भी कुछ है, रूट मोबाइल वगैरह, वो आईपीओ लिस्ट हुआ था। सो देखिए, रोजारी बायोटेक की मैं कहूँगा 50-50 चांस है। 50-50 चांस क्यों है, पहले आप रिजल्ट देखिए, उसके बाद बताऊंगा। देखिए, कंपनी की एक थोड़ा मिक्स टाइप का रिजल्ट हुआ। देखिए, दिसंबर 2024 पिछले साल इनकम था 513 करोड़, ठीक है। इस बार बढ़ गया 582 करोड़। और दूसरी तरफ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे मार्जिनली ड्रॉप भी हुआ, 586 करोड़ से गिर के 582 करोड़। मार्जिन के मामले में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे सेम है, बट ईयर ऑन ईयर बेस पे श्रिंक कर गया, 1% कम हो गया। तो कंपनी की नेट प्रॉफिट ऊपर से बढ़ बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, 1 करोड़ इंक्रीज हुआ, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे लगभग 4 करोड़ गिर गई, 33 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया। तो काइंड ऑफ कह सकते हो कि थोड़ा मतलब मिक्स टाइप की रिजल्ट प्रेजेंट किया कंपनी ने, ठीक है। तो जिस वजह से मैं कहूँगा यहाँ पे 50-50 चांस है, 50-50 चांस इसमें, मतलब रिएक्शन की। और ये भी फैक्ट है कि शेयर लगभग हाई के बाद से तो बहुत नीचे आ चुका, मतलब ये शेयर 1,500 पे पहुंच गया था। जस्ट इमेजिन कीजिए, 1,500 की शेयर आज 500 के रेंज में पहुंच चुका है। लगभग लगभग कितना, 60-65% गिर चुका है। अच्छी कंपनी एक टाइम पे था, ठीक है। तो दोस्तों कुल मिला के बात ऐसा है कि इन सब कंपनी को नजर जरूर रखना इंपॉर्टेंट है। और डोंट वरी, कल दोस्तों याद रखना, संडे के दिन मैं आपको अगले हफ्ते के लिए सब डिटेल में जानकारी दे दूंगा। मंडे के दिन बाजार पर उन्होंने जाना, कल एक बार रिमाइंड भी करवा दूंगा। तो कल एक भी वीडियो मिस मत करना। और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट्स है, कमेंट करके पूछिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।